हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल वहां पे लिया था 125 का। अगर हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास मिलता है 5 5 5, मतलब 2 बार 5 मिलता है और तीसरी बार वाला जो 5 है वो किसी के साथ पेयर नहीं हो पा रहा था। तो स्क्वायर रूट 125 जो है वो 5 स्क्वायर रूट 5 ही रह जाता है। अब ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा। उसको कहते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड है हमारे पास। मैं क्या करूंगा, इस 5 को एक डिवीजन साइन के अंदर लिख दूंगा और सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि हमें कितने प्लेसेस तक डेसिमल के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है 5 जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो हमें डेसिमल प्लेसेस तक ही, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके राइट साइड में यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगा और अगर 2 प्लेसेस तक करना है तो मुझे 2 जोड़ी जीरो इसके बाद में, डेसिमल के बाद में लगानी पड़ेंगी। अगर 3 प्लेसेस तक करना है तो मैं 2 जीरो और लगाऊंगा, पर अभी मैं फिलहाल 2 ही प्लेसेस तक कर रहा हूं, इसलिए 2 ही जोड़ी जीरो काफी हैं। और इसको मैं पेयरिंग कर दूंगा इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे तो इनको पेयर्स में ही कंसिडर करेंगे, इनको सिंगल एंट्री कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि ये डेसिमल के इस तरफ है तो इस तरफ वाले में मैं एरो इस तरफ को लगा रहा हूं, क्योंकि ये सिंगल रहेगा, ये किसी के साथ पेयर नहीं होगा, ये 50 के साथ पेयर नहीं होगा। अब जैसा हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा इससे बड़ा हो रहा है, तो हमें 2 के स्क्वायर से काम चलाना पड़ेगा। यहां मैं लिखूंगा 2। अगर मैं यहां 2 लिखूंगा तो मैं यहां भी 2 ही लिखूंगा। तो यहां पे आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसको माइनस कर दूंगा, जैसे डिवीजन में हम लोग करते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा। अब मुझे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मैं जीरोज उतारूंगा। तो जीरोज उतारने के लिए मेरे पास, मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि मेरे पास हमेशा ये पेयर्स में ही नीचे को आएंगी। तो ये मैंने ऊपर से जीरोज 2 उतार ली। अब ये 2 प्लस 2, ये दोनों मैं जोड़ दूंगा और यहां लिखूंगा, थोड़ा सा गैप इस तरफ को छोड़ूंगा क्योंकि इधर मुझे कुछ और भी लिखना है। तो 2 प्लस 2 4। अब क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद वाला उतारा है तो मैं यहाँ पे भी डेसिमल लगा लूंगा। अब मुझे मन में कैलकुलेशन करना है कि अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूं तो मुझे यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा। तो 41 इन मल्टीप्लाई 1 41 आएगा, वो जो कि 100 से काफी छोटा रह रहा है। देखते हैं 2 से बात बनती है क्या। मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। 42 मल्टीप्लाई 2 वो 84 होगा, वो 100 के काफी करीब पहुंच गया है। अब 100 के, अब मैं 3 कोशिश करता हूं तो 3 अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो यहाँ भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा, जो कि जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ होगा तो 120 टाइप में, कुछ 120 से कुछ ऊपर हो जाएगा। तो जो कि हमारे काम का नहीं है, वो 100 से ज्यादा हो रहा है, 100 से ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही लगाऊंगा और 2 मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ आ जाएगा ये 2 इंटू 42 84। फिर से मैं माइनस करूंगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ऊपर से फिर मुझे पेयरिंग में ही
पेयर्स में ही 2 जीरोस उतारनी है। ये इस तरीके से मैं यहां तक इसकी 2 जीरोस उतार लूंगा। ये तो अब मुझे 42 और ये जो लास्ट वाला है इसको सिर्फ आपस में जोड़ना है। 42 और ये जो लास्ट वाला है 42 + 2 44। आप देख रहे होंगे मैंने इधर थोड़ा सा गैप छोड़ा है। गैप इसलिए छोड़ा है ताकि मुझे यहाँ पे जो भी नंबर चाहिए वो मुझे यहाँ पे लिखना है। डॉट लग गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अभी 2 लिखता हूं तो ये 2 यहाँ आएगा, मैं इसको मिटा दूंगा बाद में। ये 2 यहाँ आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी छोटा रह जाएगा, क्योंकि 2 को इस लास्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 800 समथिंग या 900 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, जो कि 1600 से काफी छोटा है। हम लोग 2 को हटा देते हैं। 2 को हटा के 3 देखते हैं। 3 लगाएंगे तो ये 3 यहाँ पे लगेगा और इधर भी 3 लगेगा। ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अराउंड 1200 कुछ ऐसा बनेगा। 1200 या 1300 के आसपास बनेगा, जो कि मुझे कुछ काफी करीब इसके लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ, मैं इसको भी तो 4 लगाता हूँ तो ये क्या होगा, ये वाला 4 इनके साथ तो मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 × 4 1600 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि मेरे काम का नहीं है। मुझे इससे हमेशा कम ही लेना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका मतलब मेरा काम में 3 ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। मैं यहाँ 3 लिखता हूं क्योंकि मुझे 2 ही डेसिमल तक निकालना है। हालांकि अभी मुझे पता लग गया है कि कौन सा इसका नंबर मुझे यहाँ पे लिखना है, फिर भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × 3 9, 3 × 4 12 और 3 × 4 12 और ये एक 13। तो ये माइनस करके, यहाँ माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। अब मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.23। अब क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 125 से, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 5 × 2.23। ये स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू मैंने 2.23 यहाँ पे लिख दी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 15, 5 × 2 10, 10 और 1 11, 5 × 2 10 और एक हमारा बच रहा था पीछे से 11। और 2 प्लेसेस पे हमारा डेसिमल आएगा तो वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ये 2 प्लेसेस हैं डेसिमल, तो ये 2 प्लेसेस पे हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। इस तरीके से 125 का स्क्वायर रूट हमारा हुआ 11.15। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हम लोग ये 5 को अलग से ही निकालें, हम लोग डायरेक्ट 125 का स्क्वायर रूट भी इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं।